नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट राम पंजाबी व्यापार यूट्यूब चैनल से। और आपको पता है मेरे नए कार्यक्रम ज्ञान की ज्योति के अंदर मैं ऐसे धर्म स्थानों के दर्शन करवाता हूं, वहां की पूजा पद्धति, वहां के किस तरह इबादत की जाती है, इन सारी चीज़ों से आपको अपडेट कराता हूं। आज की श्रृंखला में मैं आया हूं, आज की वीडियो के अंदर, आज के ब्लॉग में मैं आपको गुरुद्वारा साहिब ब्यावर में हम लोग यहाँ पर आए हैं। किस तरह यहाँ पर पूजा पद्धति है, किस तरह श्रद्धालु यहाँ पर जुड़ते हैं और कैसे अपनी बात, अपनी आस्था को गुरुद्वारा साहब में प्रकट करते हैं। तो गुरुद्वारा साहब के दर्शन करते हैं और यहाँ की पूजा पद्धति से मैं आपको अपडेट कराता हूँ। आइए, सबसे पहले हमारे जोड़े जो जिसे हम शूज कहते हैं, सबसे पहले यहाँ पर इस रैक में रखेंगे। जोड़े रखने से मतलब ये होता है कि जो भी आपकी अहम कि मैं ये हूँ, मैं बड़ा आदमी हूँ, मैं अमीर आदमी हूँ, या मैं बहुत माना हुआ आदमी हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, ये सारी चीज़ें अपने जूते के साथ यहाँ रख दें, ताकि दरबार हॉल में जाने से पहले आपका सारा अहंकार, कोई भी किसी भी तरह का अहंकार ना रहे। इसलिए जोड़े घर में यहाँ पर जोड़ा रखें। जोड़ा घर में अपने शूज रखने के पश्चात आप यहाँ पर आएँ और हर गुरुद्वारा साहब के अंदर हाथ धोने के लिए व्यवस्था, क्योंकि हम शूज रखते हैं ना, उसके बाद हाथ धोने पड़ते हैं। तो ये साबुन, हाथ। अब चलते हैं हम दरबार साहब की ओर। है निशान साहब, हमने देखा होगा विश्व के सारे गुरुद्वारा साहिबान के अंदर ये निशान साहब है। निशान साहब का मतलब होता है कि पास के अंदर गुरुद्वारा साहिब है। आप किसी भी समस्या में हैं, या आपको भोजन करना है, या आपको लंगर चखना है, आपको किसी भी तरह की कोई समस्या हो, तो इसीलिए हमारी अरदास में भी आता है नी आश्रयों के आश्रय। अगर आपको कहीं आश्रय नहीं मिल रहा तो ये निशान साहब देखकर आप पास के गुरुद्वारा साहब में जाइए। और ये गुरु नानक का घर है, कोई भी आपको बिना जाति, बिना पाति, बिना भेदभाव के आपको आश्रय देगा और आपको लंगर प्रसाद चखाएगा। इसलिए हर प्रत्येक विश्व के गुरुद्वारा साहिबान के अंदर ये निशान साहब सुशोभित होते हैं। इसके पीछे भाव ये है कि नी आश्रयों के आश्रय, जहाँ कहीं भी आश्रय ना मिले, वो विश्व के कोई भी गुरुद्वारा साहिबान में आकर आप आश्रय ले सकते हैं। हाथ धोने के बाद हम लोग यहाँ पर ये पानी की व्यवस्था है कि जो आपके जूते और चप्पल के अंदर जो गंदगी और मैल जम जाती है ना, वो यहाँ पर दरबार हॉल में जाने से पहले वो यहाँ पर क्लियर हो जाए। तो उसके बाद हमको यहाँ से साफ पानी में धोकर यहाँ से धीरे धीरे करके दरबार साहब के हॉल के अंदर प्रवेश करना है। और आइए दरबार साहब के दर्शन करते हैं। और एक मर्यादा और है कि जैसे मैं सहजदारी हूँ, तो मैं यहाँ पर एक मर्यादा है कि नंगे सर हम लोग दरबार साहब के दर्शन नहीं कर सकते। तो हमें रुमाल या पटका या कुछ ऐसा वस्त्र सिर पे जरूर बांधकर एक मर्यादा के अनुरूप हमको अंदर प्रवेश करना होगा। ये हमेशा ध्यान रखें। जहाँ भी विश्व के कितने भी गुरुद्वारा साहब हैं, जहाँ भी आप जाएंगे तो उसकी एक मर्यादा है। रुमाल, दस्तार या पगड़ी जो भी आप पहनते हैं वो पहन के उसके बाद ही दरबार साहब के लिए होलसेल में दर्शन करेंगे। दरबार हॉल में जाने से पहले जो आज का हुक्मनामा है, मैं आगे आपको बताऊंगा हुक्मनामा क्या होता है। तो जो पहला ब्रह्म मुहूर्त के अंदर अमृत वेला, जिसे हम पंजाबियत में कहते हैं, अमृत वेले में जो हुक्मनामा आता है वो संगत के लिए जो लेट आती है दर्शन करने के लिए, कभी भी आ सकती है, तो वो यहाँ पर लिखा हुआ होता है कि आज का हुक्म क्या है। गुरुद्वारा साहब में प्रवेश करने से पूर्व हम मिलते हैं हमारी छोटी बिटिया रवनीत कौर से, जो हमें आज गुरुद्वारा साहब के दर्शन कराएंगी और यहाँ की बारीकियाँ और यहाँ की पूजा पद्धति से हमें अपडेट करवाने वाली है। ये सैल्यूटेशन है, जिस तरह हम जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, जय जिनेंद्र करते हैं, तो ये हमारे सिखिज्म में ये सैल्यूटेशन है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह या सत श्री अकाल, ये हमारा सैल्यूटेशन है, जो हम एक दूसरे से जब भी मिलते हैं, परिवार मिलते हैं, तो सत श्री अकाल कह के उनको संबोधित करते हैं। तो चले रवनीत कौर जी। हाँ जी, आओ वीर जी, आप जी ते आप जी के दर्शकों को गुरुद्वारा साहब के अंदर की जानकारी दसते आ। चलिए सर्वकला समर्थ डोलंती राख प्रभु नानक दे कर हाथ उवे सिफ दिखा समदी दोय सो गुसो चटिए
जुगत डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी गटीए सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी तोड़ी महला पंजवा हर हर चरण हृदय धारी सिमर स्वामी सतगुर अपना कारज सफल हमारी। देख रहे हैं आप ये चौर साहिब और ये गुरु ग्रंथ साहिब जी। ये चौर साहिब गुरु ग्रंथ साहिब जी पे किया जाता है, जो ये दर्शाता है कि गुरु ग्रंथ साहिब जी हमारे गुरु हैं और हम इनको सत्कार और निम्रता के थ्रू हम इन पे चौर साहिब करते हैं। और सत गुर प्रसाद राग बिराड़ी महला चौथा कर पहला दुपदे सुन मन अखत कथा हर नाम रित बुद्ध सिद्ध सुख पावै पज गुरमत हर राम राम रहाओ नाना ख्यान पुराण जस उत्तम खट दर्शन गावे राम शंकर क्रोड़ तैतिस त्यायो नहीं जान्यो हर सर काम सुर नर गुण ग्रधब जस गावे सब गावत जेत उपाम नानक कृपा करी हर जिन कौते संत पलै हर नाम। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये था हुक्मनामा जो गुरु ग्रंथ साहब के अंदर कोई भी श्रद्धालु आकर पढ़ता है और जो अंग खोलता है उसके अंदर जो आदेश होता है वो पूरे दिन का आदेश उनके लिए होता है। गुरु ग्रंथ साहब के अंदर 36 भक्तों का, महात्माओं का, संतों का, गुरुओं का कलाम है। और सबसे बड़ी बात है कि ये सारी गुरु ग्रंथ साहब की रचना सभी रागों पर आधारित है। 31 राग इसके अंदर हैं। और आपने देखा होगा चाहे अमृतसर दरबार साहब में हो, चाहे विश्व के किसी भी गुरुद्वारा साहब के अंदर जो कीर्तन चलता है वो उसी मर्यादा है। वो सारे कलाम गुरु ग्रंथ साहब की रागों के ऊपर ही आधारित होता है। सुबह की राग, दिन की राग, शाम की राग, वैराग की राग, उसी पर ये कीर्तन चलता रहता है। और आज हम हमारी बिटिया रवनीत कौर से कहेंगे कि वो भी आपको घर बैठे हुए कीर्तन की कुछ लाइनें आपको भी सुनाए, ताकि घर बैठे हुए आपकी भी हाजिरी लग जाए दरबार में और आपकी भी मनोकामना और आपका भी जीवन सफल हो जाए। तो आज की ब्लॉग के अंदर ज्ञान की ज्योति, जैसा मैंने बताया था कि सब धार्मिक स्थानों में किस तरह इबादत की जाती है, किस तरह श्रद्धालु गुरु ग्रंथ साहब से जुड़ते हैं, किस तरह कीर्तन का व्याख्यान होता है और किस तरह उनकी एक मर्यादाएं होती है, ये सारी चीज़ें आपको मैंने कोशिश की बताने की। गुरु महाराज खुद जानो जान है। हम लोग कहते हैं कि अगर मर्यादा या कुछ शब्दों का कुछ गलती हो तो गुरु महाराज हमें क्षमा करें। हमारी भावना यही रहती है कि हर व्यक्ति को क्योंकि हमारा जो भारत है वो विभिन्न संस्कृतियों से, धार्मिक आस्थाओं से जुड़ा हुआ है। सबकी मंजिल एक ही है लेकिन पूजा पद्धति भिन्न भिन्न है। तो मेरा ये प्रयास था कि आप लोगों को भारत की जो विभिन्न पद्धति है, पूजा पद्धति, उनसे रूबरू कराऊँ। मैं रवनीत कौर बिटिया का बहुत बहुत आपका आभार प्रकट करता हूँ कि गुरु महाराज के आपने दर्शन करवाए। और एक सवाल जो बहुत सारे हमारे व्यूअर्स को होगा कि बहन का ये रूप स्वरूप, क्योंकि आज के भागती दौड़ती और चमकदार ग्लो वाली शाइन जिंदगी के अंदर आपने जो ये दस्तार पहनी हुई है, इसके पीछे क्या है और क्या इसका महत्व है, हमारे दर्शकों को बताएं। तो इसे कहते हैं दस्तार, जो ये गुरु गोविंद सिंह जी ने हमको बख्शा है। ये हम तब सजाते हैं जब हम अमृत छक लेते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने, जो हमारे 10th गुरु है, उन्होंने खालसा रूप सजाया था विसाखी में, जिससे अमृत संचार होता है, जो बच्चे सब आके
अमृत छकते हैं और उसके बाद हमें जो गुरु गोबिंद सिंह जी ने हमें एक टाइप से रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हैं वो हमें कुछ पालन करने होते हैं। तो उसी में एक ये आता है जो हमें दस्तार सजा के रखनी होती है, हमें हमारा हेड कवर रखना होता है, उसके बाद ही हम बाहर निकल सकते हैं। तो दस्तार हम इसलिए सजाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। गुरु महाराज आपको हमेशा खुश रखे, स्वस्थ रखे और पंजाबी में कहते हैं कि चढ़ती कला में रखे। तो ये थी मेरा ब्लॉग जो था कि ज्ञान की ज्योति। मैं अगली वीडियो के अंदर नए धर्म स्थान की, वहाँ की धर्म पद्धति, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की श्रद्धालु कैसे जुड़ते हैं, वहाँ की पूजा पद्धति के बारे में बताऊँगा। तब तक के लिए वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।